इधर आपको बता दें कि सुल्तानपुरी हादसे में लड़की के परिवार के बयान और पुलिस की थ्योरी बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। और ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बताएंगे कि कैसे पुलिस कह रही है कि ये सड़क हादसे का केस है, इसमें यौन हमले, यौन शोषण की कोई बात नहीं है। लेकिन परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ है और उसके बाद उसकी कुचलकर हत्या कर दी गई है। इधर आपको यह भी बता दें कि कंझावाला जो इलाका है, यहां पर पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है यह भी बहुत बुरी तरह से फूटा है। बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज में इसी को लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कंझावला कांड को लेकर के जिस तरीके से घटना हुई उसको लेकर के अब सड़कों पर जो है वो इंसाफ की मांग को लेकर के लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी, सब नारेबाजी का एक कारण ये है कि मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया हूँ, हमारी बहन के साथ रेप हुआ है, उसके बाद सुनिश्चित मर्डर हुआ है। पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का पूरा रवैया इन सब चीजों में है, वो ये दिखा रहा है कि ये एक एक्सीडेंट है। ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट नहीं है, ये समुचित रेप है, उसके बाद प्रॉपर मर्डर है। तो मैं भारतवासियों से और आपके माध्यम से पूरे भारत से ये कामना करता हूँ कि हमारी बहन को इंसाफ मिले। अच्छा, आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रही है पुलिस के खिलाफ। या पुलिस उनको यहाँ से के साथ जो पूरी घटना एक्सीडेंटल केस जो है वो जिसको लेकर के यहाँ जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित जो है वो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को लेकर के यहाँ पर नारेबाजी जो है वो करते हुए फिलहाल लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन के बाद बड़ी भीड़ जो है यहाँ पर लगातार नारेबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको ब्रेकिंग न्यूज में बता दें कि देश जब नए साल के जश्न में डूबा था, तब दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की कार के साथ 5 लड़कों ने उसे 4 किलोमीटर तक घसीट दिया। सुल्तानपुरी से कंझावाला तक घसीटे जाने के दौरान उस लड़की की मौत हो जाती है। शरीर जो है वो क्षत हो जाता है और पुलिस ने इसके बाद 5 लड़कों को गिरफ्तार किया। लेकिन जब उस लड़की की डेड बॉडी देखी लोगों ने तो रूह कांप गई, क्योंकि सिर से लेकर पीठ तक शरीर छिल चुका था, बदन पर कपड़े नहीं थे। और उसके बाद परिवार कहता है ये कैसी हादसा है, यह हादसा नहीं, ये हत्या है, इसमें और कोई वजह है। दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है। उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम। आप देख सकते हो मैम, एक्सीडेंट होता 20 किलोमीटर डेड बॉडी किसके थोड़ी जाएगी उसके साथ। कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का गवाह है कि देश की राजधानी में ऐसे दरिंदे भी रहते हैं जो कहने को इंसान है मगर उनकी रग रग में हैवानियत भरी है, जो किसी लड़की की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद रुकते नहीं। यही नहीं, जो अपनी कार के नीचे फंसी एक लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटते रहते हैं, उसके शरीर को घसीट घसीट कर कुचल कुचल कर मांस के लोथड़े में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, जब उसके कपड़े फट जाते हैं, चमड़ी उतर जाती है, शरीर मांस का ढेर रह जाता है, तो छोड़कर भाग निकलते हैं। मगर उनकी हैवानियत की गवाह सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है। दीपक नाम का एक शख्स भी था जिसने पुलिस को इस विभत्स घटना के बारे में बताया। दुकान है यहाँ, मैं खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे। ठीक है। वहाँ से आवाज आ रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती हैं, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा। वहाँ टायर फट रहा हुआ शायद। हाँ। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। ये कितने बजे की घटना है दीपक जी? ये 3:18 की घटना है। और लगभग ये गाड़ी आप कह रहे हो कि एक बार गई फिर वापस आई, ये पूरी घटना के बीच का अंतर कितना होगा? कितने मिनट तक आपने उनको एटलीस्ट फॉलो किया? 3:18 में मेरी साइड से एक वो गई है जोनती साइड, कुतुबगढ़ साइड। वहाँ से वापस घूम के 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है, मतलब दुकान के सामने। और वो फिर यहाँ से फिर कंजावाला की साइड गई है। वहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद वहीं से वो वापस यू टर्न ले रहा है 2 किलोमीटर आगे से ही। तो करीबन 1 घंटा आपने फॉलो किया उनको? हाँ, 1 घंटा फॉलो किया। सुना आपने, आगे देखिए। ये वो बोलेरो कार है जिसमें वो 5 लड़के सवार थे। DL 8CAY 6414 नंबर की यह कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।
समय तड़के 3:28 का है और तारीख 1 जनवरी 2023 यानी नए साल के पहले ही दिन दिल्ली की सड़कों पर हैवानियत हो रही थी। चश्मदीद दीपक की माने तो उसने न केवल पुलिस को फोन किया बल्कि कार के पीछे बेगमपुर तक गया, लेकिन पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस वाले होश में नहीं थे। फोन पे बात हुई, मैं फोन पे लगाता हूँ, टच में रहा हूँ, मैं बार बार उसकी लोकेशन अपनी और गाड़ी की उसकी लोकेशन देता रहा हूँ लगातार 1.5 घंटे से। 3:20 पहली कॉल है, 5 बजे आखिरी कॉल है मेमोरी पुलिस से। पुलिस वाले होश में नहीं थे? हाँ, जो बेगमपुर वाला था वो बिल्कुल होश में नहीं था ना। बेगमपुर वाले आपके पास आए थे? मैं उनके पास पहुंचा था। आप बेगमपुर? मैं उसके पीछे गाड़ी के पीछे पीछे बेगमपुर तक गया हूँ। हाँ। मैंने बेगमपुर जो पीसीआर मिली है वो बिल्कुल नशे में अफसर था जो ड्राइवर था, और जो दूसरा अफसर लेटा हुआ था वो सो रहा था। दीपक के मुताबिक कार सवार लड़के शव को कार के साथ घसीटते रहे और जब बॉडी कार से अलग हो गई तब उसे छोड़कर भाग निकले। वहीं दिल्ली आउटर जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह के मुताबिक करीब 3 बजे पुलिस को इस घटना की पीसीआर कॉल मिली थी। उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी और बाद में जब उन्होंने रियलाइज किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। सुल्तानपुरी के एरिया में जब हमने तहकीकात की तो करीब 3-3:15 बजे एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी वहाँ मौके पे मौजूद थी, उससे ऑनरशिप से हमने विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया है और पूरा मामला ये एक फैटल एक्सीडेंट है। और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्रैग किया गया। ये वो स्कूटी है जिसे बोलेरो कार ने टक्कर मारी और फिर इस पर सवार लड़की जब सड़क पर गिरी तो उसे 4 किलोमीटर तक घसीटते रहे और जब लाश कार से अलग हुई तो उसे छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में घटना की परतें और भी खुल सकती हैं। श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस की थ्योरी अलग है, परिवार की थ्योरी अलग है और इन्हीं दोनों थ्योरी को लेकर हम आपको ब्रेकिंग न्यूज में ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कार के अगले पहिए में लड़की फंसी है। यू टर्न लेती बलेनो कार के अगले पहिए को गौर से देखिए। यह दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लड़की अगले पहिए में फंसी नजर आ रही है। पहला सीसीटीवी फुटेज तड़के 3:28 का है, दूसरा 3:34 का। साफ है कि काफी देर तक लड़की को घसीटा गया। अब इस केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। परिवार का आरोप है कि यह निर्भया कांड जैसा है और लड़की के साथ रेप या गैंगरेप हुआ है। लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि अंजलि के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरी तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफ़ी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। रोड पे एक पीसीआर से कुछ नहीं होता। सरकार से हम ये अपील चाहते हैं कि जगह जगह ऐसी है तो लड़कियों का तो निकलना बेकार है। लड़कियों का निकलना तो बेकार है, कहीं पर सेफ नहीं है लड़की।
हमारी यूपी सरकार तो फिर भी कि पुलिस हुकीम वहाँ एक्शन में आ जाती है, यहाँ पर तो कोई कार्यवाही नहीं। बस लड़कों को ये कह रखा ना उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। क्या है सुल्तानपुरी केस का सच? क्यों पुलिस ने जांच से पहले रेप के आरोपों को खारिज कर दिया? क्या पुलिस किसी को बचाना चाहती है? ये तमाम सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि परिवार के दावे और पुलिस की थ्योरी में कोई मेल नहीं है। यह परिवार बेहद गरीब है। घर में मां और 4 बहनें हैं, 2 छोटे भाई हैं। पिता की मौत हो चुकी है और कमाने वाली अकेली वही लड़की है जिसे 5 हैवानों ने बेरहमी से मार डाला। मां की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। ऐसे परिवार की लड़की के साथ दिल दहला देने वाली घटना होती है, लेकिन पुलिस और परिवार के बयान अलग अलग है। मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफ़ी दूर तक खसते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। और 5 लड़के जो इस कार में बैठे थे उनको हमने अप्रीहेंड कर लिया है। जो बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है, उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम, एक भी कपड़ा। लड़की की मां ने बताया कि बेटी से आखिरी बार उसकी बात रात 9 बजे हुई थी और फिर रात 10 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 9 बजे फोन करा था, मैंने बेटा अभी तक नहीं आई, कह रही मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। तो फिर मैं तो दवाई लेके सो गई, क्यों मेरी बहुत सीरियस हालत हो रखी है। इस टाइम पे मैं दवाई लेके सो गई। सुबह 7 बजे उठी, 7:30 बजे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी कहाँ है। मैंने कि वो तो काम पे गई हुई है। कह रहे ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया, स्विच ऑफ हो गया है। कितने बजे से? 10-11 बजे से स्विच ऑफ था, 10 बजे के बाद वो स्विच ऑफ गया है। सुल्तानपुरी में भी हम शाम तक रहे हैं, अभी ले जाएंगे, अभी ले जाएंगे, अभी ले जाएंगे, अभी ले जाएंगे, कुछ नहीं करा सर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग अंदर बंद करें तो उनका कुछ नहीं कर रहे, वो कोई भी काम नहीं कर रहे। बस हमारी तरफ से भी सब कुछ खा रखे, सब उनको आराम से बैठा रखा है। पुलिस का रवैया शुरू से ही सवालों के घेरे में है। देखिए, जब तमाम मीडिया आरोपियों की कार जब्त किए जाने के बाद सुल्तानपुरी थाने पहुंचा तो उनके साथ पुलिस ने कैसा सलूक किया। मीडिया को बाहर कर पुलिस ने थाने के गेट को जोर से बंद कर दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एफआईआर और आईपीसी 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला जोड़ा है। पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड बनाया गया है। डॉक्टर की टीम पोस्टमार्टम करेगी। आरोपियों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने शराब पी रखी थी या नहीं। दिल्ली पुलिस अपनी लीगल टीम के साथ संपर्क में है ताकि आरोपियों की जमानत न हो सके। एलजी के निर्देश पर अब सभी एंगल को खंगाला जा रहा है। इस सड़क के पास नग्न अवस्था में एक महिला पड़ी हुई है। वहाँ की पुलिस टीम ने जब सारी बातें वेरीफाई की और कार का नंबर उन्हें मिल गया तो कार में ऑक्यूपेंट्स जो थे उनको उन्होंने एप्रीहेंड किया। उनसे यह बात खुल के सामने आई कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और ये वो महिला है जो कि स्कूटी ड्राइव कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते वहां तक चली गई। पुलिस अब हरकत में आई है, मगर जब तक केस का पूरा सच सामने नहीं आएगा तब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके साथ दरिंदगी ने निर्भया केस की याद दिला दी। अरविंद ओझा और श्रेया चैटर्जी के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।